क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ आपके पास होते हुए भी मन के भीतर एक शून्यता रहती है? वह शून्यता ही अंधकार है। वह तब तक मिटता नहीं जब तक मनुष्य अपने जीवन में सत्य, भक्ति और कर्म के प्रकाश को नहीं अपनाता। सूर्यदेव, जो जगत के आत्मा हैं, जो दिन रात अपने तेज से संसार को प्रकाशित करते हैं, वही मनुष्य के जीवन में भी प्रकाश भर सकते हैं। पुराणों में कहा गया है, सूर्योदयम प्रति जागृत्येक सुदृढ़व्रती नरः तस्य जीवने न संतापो न च दरिद्रता भवेत्। अर्थात जो व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य व्रत करता है, सूर्योदय के साथ उठकर अर्घ्य देता है, उसके जीवन में न दुहक रहता है, न दरिद्रता, न अंधकार। यह कथा उसी सत्य को प्रकट करती है कि सच्चा प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और जब सूर्यदेव किसी के जीवन में उतरते हैं तो उसका भाग्य, विचार और कर्म सब तेजस्वी हो जाते हैं। कथा का सार। यह कथा है एक ब्राह्मण की पुत्री अर्चना की, जो अंधकार, अपमान और निराशा के बीच भी सूर्यदेव की भक्ति में अडिग रही। वह उस युग की स्त्री थी जब समाज में स्त्रियों को भक्ति या ज्ञान का अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर भी उसने सूर्यदेव को अपना जीवन गुरु माना और 12 रविवारों तक ऐसा व्रत किया कि स्वयं देवता प्रसन्न हो उठे। सूर्यदेव ने उसके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलाया कि जिसने उसकी कथा सुनी, उसके हृदय का अंधकार मिट गया। कथा की शिक्षा। सूर्य केवल आकाश में नहीं, हर उस हृदय में उगता है जो सच्चे विश्वास से भरा हो। जो व्यक्ति यह कथा श्रद्धा से सुनता है, रविवार को स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता है और किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश फैलाने का संकल्प लेता है, उसके जीवन से दुहक, भ्रम और अंधकार सदा के लिए मिट जाते हैं। भाग 1। ब्राह्मण की पुत्री अर्चना और प्रारंभिक परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूर्य तीर्थपुर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम देव शर्मा। वह विद्वान था पर अत्यंत निर्धन। पत्नी सुभद्रा शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों के जीवन का एकमात्र धन थी उनकी पुत्री अर्चना। अर्चना बचपन से ही तेजस्विनी थी। उसके नेत्रों में एक अलग ही चमक थी, मानो सूर्य की किरणें उनमें खेलती हों। वह जब मंदिर जाती तो घंटी की ध्वनि स्वयं मधुर हो जाती। लोग कहते, यह बालिका अवश्य किसी दिव्य उद्देश्य से जन्मी है। निर्धनता की छाया। समय बीतता गया। देव शर्मा की आयु बढ़ने लगी। वह अब अधिक काम नहीं कर पाता था। घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से मिलता। अर्चना छोटी थी पर घर के हर काम में मां का हाथ फटाती। वह अक्सर पिता से पूछती, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? देव शर्मा मुस्कुराते हुए कहते, बेटी, यह निर्धनता नहीं, ईश्वर की परीक्षा है। जिस दिन हम अपने दुहक को भी पूजा समझ लेंगे, उस दिन भाग्य स्वयं बदल जाएगा। अर्चना यह सुनकर मौन हो जाती। उसकी आंखें आकाश की ओर उठतीं, जहां सूर्य की किरणें उसकी पलकों पर पड़तीं। वह मन ही मन सोचती, शायद यही वह शक्ति है जो हर दिन अंधकार मिटाती है। सूर्योदय, सूर्य के प्रति आकर्षण। एक दिन की बात है। गांव के बाहर नदी के तट पर सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरण जैसे ही गंगा पर पड़ी तो जल में स्वर्णिम लहरें उठीं। अर्चना वहां जल भरने गई थी। वह क्षण भर के लिए ठिठक गई। सूर्य की ओर देखकर उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु सूर्यदेव, आप सबको प्रकाश देते हैं, मेरे जीवन में भी थोड़ी सी रोशनी भर दीजिए। अचानक उसे लगा मानो जल की सतह पर सूर्य का प्रतिबिंब मुस्कुराया हो। वह कांप उठी और उसी क्षण उसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। पहला संकेत। अगली सुबह जब वह फिर नदी पर गई तो वहां एक छोटा सा तांबे का लौटा पड़ा था।
उस पर सूर्य का चिन्ह उकेरा हुआ था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह लौटा उठाकर घर ले आई। मां ने कहा, बेटी, इसे मत छू, यह किसी देवता का होगा। अर्चना बोली, मां, यदि यह सूर्य का चिन्ह है तो यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह आशीर्वाद है। उस दिन से उसने उसी लोटे से हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। वह कहती, हे प्रभु, मैं गरीब हूं, पर मेरे मन में श्रद्धा है। यदि मेरा विश्वास सच्चा है तो मेरे परिवार के दुहक दूर कर दीजिए। भक्ति की परीक्षा। 3 दिन तक लगातार वर्षा हुई। नदी उफान पर थी। अर्चना अर्घ्य देने नहीं जा सकी। उसका मन बेचैन हो गया। वह बोली, प्रभु, आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही, क्या आप नाराज होंगे? रात में उसने स्वप्न देखा। आकाश में सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स्य अर्चने, जो मन से अर्घ्य देता है उसे जल की आवश्यकता नहीं होती। मैं तेरे विश्वास से प्रसन्न हूं। सुबह जब वह जागी तो घर में अद्भुत सुगंध फैली थी। देव शर्मा ने देखा, रसोई में अन्न का कलश रखा था जिस पर सूर्य का चिन्ह चमक रहा था। मां ने कहा, बेटी, यह कहां से आया? अर्चना ने नम्रता से कहा, शायद यह सूर्यदेव का प्रसाद है, कृपा का आरंभ। उस दिन से परिवार की दशा धीरे धीरे बदलने लगी। देव शर्मा को मंदिर में पूजा का कार्य मिलने लगा। लोग अर्चना को देखकर कहते, इस कन्या के घर में दिव्यता है। परंतु यह तो केवल शुरुआत थी। अभी उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शेष थी। वह परीक्षा जिसमें सूर्यदेव स्वयं उसके हृदय की शक्ति को परखने वाले थे। सूर्यदेव का आशीर्वाद। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, अर्चना नदी के किनारे बैठी थी। वह धीमे स्वर में कह रही थी, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में आशा दी, पर मैं अब चाहती हूं कि मेरे गांव का हर घर उसी प्रकाश से भर जाए। तभी उसके सामने प्रकाश की लहर उठी। उस लहर से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। स्वर्ण वर्ण देह, करुणा से भरे नेत्र, सिर पर मुकुट से निकलती किरणें। वह स्वयं सूर्यदेव थे। अर्चना भूमि पर गिर पड़ी। प्रभु, मैं धन्य हुई। सूर्यदेव बोले, वत्स्य अर्चने, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे परिवार पर अब अंधकार नहीं रहेगा, और जो भी रविवार को तेरा नाम लेकर अर्घ्य देगा उसके घर में प्रकाश सदा बना रहेगा। क्षण भर में प्रकाश विलीन हो गया, पर अर्चना के जीवन में एक नया युग प्रारंभ हुआ। भाग 1 का समापन। इस प्रकार अर्चना के जीवन में पहली बार सूर्यदेव की कृपा का प्रकाश उतरा। अब उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। निर्धनता के स्थान पर भक्ति और निराशा के स्थान पर आशा ने जन्म लिया। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा सुनता है और सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जैसे आपने अर्चना के जीवन से अंधकार मिटाया, वैसे ही मेरे जीवन को भी प्रकाशित कीजिए। उसके घर से दुहक, रोग और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भाग 2। अर्चना की परीक्षा और सूर्यदेव का दृढ़ विश्वास। सूर्य तीर्थपुर गांव में धीरे धीरे अर्चना की ख्याति फैलने लगी। लोग कहते, इस कन्या के घर सूर्यदेव का आशीर्वाद है। जहां पहले भूख थी, अब संपन्नता है। लेकिन हर युग की तरह यहां भी ईर्ष्यालु और संदेह करने वाले लोग थे। गांव के कुछ ब्राह्मणों ने मन ही मन कहा, एक स्त्री कैसे सूर्य की कृपा पा सकती है? देवता केवल यज्ञ और पुरोहितों के लिए होते हैं। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट फैल गई। कोई कहता, अर्चना ने तंत्र मंत्र सीखा है। कोई कहता, यह तो जादू है। अर्चना यह सब सुनकर मौन रहती। उसके पिता देव शर्मा कहते, बेटी, समाज तुझ पर दोष लगाएगा, पर सत्य के मार्ग पर जो चलता है
उसे आलोचना के कांटों से गुजरना ही पड़ता है। अर्चना ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं जानती हूं प्रकाश को अंधकार कभी स्वीकार नहीं करता, पर मैं तब तक सूर्य की पूजा करूंगी जब तक मेरी सांसें चलेंगी। गांव का उपहास। एक रविवार की सुबह थी। अर्चना नदी तट पर सूर्य अर्घ्य देने गई। कुछ गांव की स्त्रियां पीछे पीछे आ गईं। वे हंसती हुई बोलीं, देखो देखो, यह वही कन्या है जो कहती है कि सूर्य स्वयं इसके घर आता है। एक ने ताना मारा, क्यों अर्चना, आज तो बादल हैं, आज तेरा सूर्य कहां है? अर्चना मुस्कुराई। उसने जल भरा, हाथ जोड़कर कहा, सूर्य देव बादलों के पीछे भी हैं, जैसे सत्य झूठ के पीछे भी चमकता है। उसने अर्घ्य दिया। क्षण भर में हवा चलने लगी, बादल हट गए और सूर्य की किरणें सीधी नदी पर पड़ीं। सब स्त्रियां दंग रह गईं। वे चकित होकर बोलीं, यह तो चमत्कार है। अर्चना शांत स्वर में बोली, नहीं बहन, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास है, भक्ति की गहराई। उस दिन से उसकी भक्ति और बढ़ गई। वह न केवल अर्घ्य देती, बल्कि सूर्यदेव के नाम से गरीबों को अन्न बांटती। वह कहती, सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, फिर अन्न क्यों नहीं? धीरे धीरे गांव में उसके घर को प्रकाश गृह कहा जाने लगा। जो भूखा आता उसे रोटी और प्रेम मिलता, जो दुखी आता उससे सांत्वना मिलती। लेकिन गांव के कुछ स्वार्थी लोग यह देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा। चलो इसे झूठा साबित करते हैं। षड्यंत्र का आरंभ। एक दिन गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। उसने कहा, यदि तेरी भक्ति सच्ची है तो सूर्यदेव तेरे लिए कोई चमत्कार दिखाएं। अर्चना ने विनम्रता से कहा, प्रभु का प्रकाश किसी प्रदर्शन के लिए नहीं होता, वह हृदय के लिए होता है। पर लोगों ने हठ पकड़ा। वे बोले, यदि तेरे सूर्यदेव सच में तेरे रक्षक हैं तो अगला रविवार तू नदी में अर्घ्य दे, और अगर तू डूबे नहीं तो हम तेरा विश्वास मान लेंगे। देव शर्मा भयभीत हो गए। बेटी, यह पागलपन है, मत जाना। अर्चना ने पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, जिसने मुझे अब तक हर अंधकार से निकाला वह इस बार भी मेरा रक्षक बनेगा। भक्ति की परीक्षा। अगले रविवार की भोर थी। सारा गांव नदी के किनारे जमा था। आकाश में हल्का अंधेरा और हवा में सन्नाटा था। अर्चना शांत मन से जल लेकर नदी में उतरी। उसने सूर्य की दिशा में हाथ जोड़े और कहा, हे सूर्यदेव, यह परीक्षा मेरी नहीं, आपकी भक्ति की है। यदि आप मेरे जीवन में हैं तो मेरे विश्वास की रक्षा कीजिए। उसने अर्घ्य दिया और जैसे ही जल अर्पित हुआ, सूर्य की किरणें अंधकार को चीरती हुई निकलीं। सारा आकाश स्वर्णिम हो उठा। लोगों की आंखें चौंधियां गईं। अर्चना के चारों ओर जल में एक दिव्य मंडल बन गया। वह शांत भाव से ध्यान में लीन हो गई। लोग विस्मय से देखते रह गए। वह डूबी नहीं, बल्कि उसके चारों ओर जल स्थिर हो गया। मुखिया कांप गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। कन्या, हम मूर्ख थे, हमने तेरी भक्ति की परीक्षा ली। सूर्यदेव का आशीर्वाद। तभी आकाश में स्वर्ण आभा फैली और वहां से स्वर्ग गूंजा। वत्से अर्चने, जिसने सत्य को जग के सामने रखा, वह अब मेरे प्रकाश की दूत कहलाएगी। तेरे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा, और जो रविवार को तेरी कथा सुनेगा उसके घर में भी सूर्य सदा चमकेगा। लोगों ने उस दिन से अर्चना को सूर्य कन्या कहना शुरू किया। गांव में हर रविवार सूर्यदेव का व्रत रखा जाने लगा। अर्चना का प्रण। अर्चना ने उसी दिन से निश्चय किया, अब मैं अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रकाश बनाऊंगी। उसने गांव के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया, स्त्रियों को पूजा सिखाई और हर रविवार को सूर्यदेव की आराधना कराई। वह कहती, प्रकाश केवल आकाश में नहीं,
वह हर उस हृदय में है जो सच्चे विश्वास से भरा हो। भाग 2 का समापन। इस प्रकार अर्चना की भक्ति ने समाज के संशय को मिटाया। सूर्यदेव ने उसके जीवन में यह सिद्ध किया कि विश्वास की जड़ें जब गहरी हों तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है और सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरी भक्ति को अर्चना जैसी अडिग बनाइए। उसके जीवन से संदेह, भय और अंधकार सदा के लिए मिट जाते हैं। भाग 4। अर्चना का त्याग और सूर्यदेव का धैर्य वरदान। समय बीतता गया। सूर्य तीर्थपुर अब समृद्ध हो चुका था। हर रविवार लोग मंदिर में एकत्र होते, अर्चना की प्रेरणा से सूर्य व्रत करते और दान देकर गांव को प्रकाशमय बनाए रखते। अर्चना अब युवती बन चुकी थी। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर मन पहले जैसा ही विनम्र और सरल। गांव के लोग कहते, यह तो सूर्यदेव की कृपा की मूर्ति है। परंतु जब जीवन में सब ठीक दिखता है, तभी भगवान अपने भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भक्ति सिद्ध नहीं होती। अचानक छाया अंधकार। एक दिन की बात है। गांव में अचानक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोगों के शरीर पर फोड़े निकलने लगे, बच्चे बुखार से तपने लगे और धीरे धीरे मृत्यु का भय छाने लगा। डर के मारे लोग मंदिर जाना छोड़ बैठे। कहा जाने लगा, सूर्यदेव हमसे रूठ गए हैं। अर्चना ने सबको शांत किया। नहीं, प्रभु रूठते नहीं। वे हमें स्वयं के भीतर के भय से मुक्त करना चाहते हैं। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं बीमारों की सेवा करेगी। वह सुबह सुबह सबके घर जाती, औषधि देती और सूर्य के नाम से जल छिड़कती। सेवा का तेज। कई दिन वह भोजन नहीं करती, बस बीमारों के बीच दौड़ती रहती। मां ने कहा, बेटी, तू अपनी जान को संकट में डाल रही है। अर्चना मुस्कुराई। मां, जब तक दूसरों के घर में अंधकार है, मुझे अपने जीवन का प्रकाश कैसे दिखे? धीरे धीरे उसकी सेवा से गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। जो मरने के कगार पर थे, वे फिर चलने लगे। सभी कहने लगे, यह देवी का रूप है। परंतु एक दिन वही बीमारी अर्चना को भी लग गई। उसका शरीर दुर्बल हो गया, पर उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था, भक्ति की गहराई। रविवार का दिन आया। अर्चना बिस्तर पर थी, शरीर कांप रहा था, पर उसने मां से कहा, मां, मुझे नदी किनारे ले चलो। आज भी मुझे अपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, तू चल नहीं पाएगी। अर्चना बोली, मां, जब तक सांस है मेरी पूजा अधूरी नहीं होगी। 2 ग्रामीणों ने उसे सहारा दिया और वह कठिनाई से नदी किनारे पहुंची। उसने कांपते हाथों से जल उठाया, आंखें बंद कीं और बोली, हे सूर्यदेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव के सब लोग स्वस्थ हो जाएं, चाहे मेरी प्राण ही क्यों ना ले लो। यह कहते हुए उसने अर्घ्य अर्पित किया। सूर्य की किरणें सीधी उस पर पड़ीं और एक पल में पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर गया। सूर्यदेव का प्रकट होना। सारा गांव दौड़कर नदी किनारे आया। लोगों ने देखा, अर्चना के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसके चारों ओर एक तेज मंडल बन गया था और उसी तेज में से प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। उन्होंने कहा, वत्से अर्चने, आज तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया है। तूने अपने सुख का नहीं, पूरे गांव के कल्याण का विचार किया, इसलिए आज से तू धैर्य देवी कहलाएगी। अर्चना ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, यदि मेरी प्राण जाएं तो मेरे गांव में कभी कोई रोग ना आए। सूर्यदेव मुस्कुराए, वत्से, तेरे प्राण तेरे शरीर में रहेंगे, पर अब तू केवल इस गांव की नहीं, पूरे संसार के लिए प्रेरणा बनेगी। जो रविवार को तेरी यह कथा सुनेगा और किसी रोगी की सेवा करेगा, उसके जीवन से बीमारी और अंधकार सदा के लिए दूर हो जाएंगे।
क्षण भर में आकाश से अमृत की वर्षा हुई और पूरा गांव स्वस्थ हो गया। कृपा का विस्तार। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए और सूर्यदेव का आभार व्यक्त किया। गांव के मुखिया ने कहा, आज हमने जाना कि सच्चा व्रत क्या होता है। व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि दूसरों के दुहक को अपना समझना है। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु सूर्यदेव का प्रकाश तभी सार्थक है जब हम उसे दूसरों के लिए बांटें। अब से हर रविवार सूर्यदेव की आराधना के साथ गांव में औषधि और अन्नदान की परंपरा शुरू हुई। सूर्यदेव का अमर वचन। एक दिन सूर्यदेव स्वप्न में अर्चना के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से, तूने यह सिद्ध किया कि धैर्य और सेवा ही सच्ची भक्ति की पहचान है। अब से जो स्त्री या पुरुष रविवार को यह कथा सुनेगा और किसी बीमार या पीड़ित की सेवा करेगा, उसके जीवन से रोग और भय का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। अर्चना ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। भाग 4 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुहक में अपना सुख भूल जाए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सेवा में आनंद पाए और दुहक में धैर्य रखे। उसके जीवन में कभी रोग, भय या निराशा नहीं आती। आज भी सूर्य तीर्थपुर के धैर्य कुंड में हर रविवार जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं, तो लोग कहते हैं, देखो, यह वही प्रकाश है जो अर्चना की निष्ठा से प्रकट हुआ था। भाग 5। अर्चना का सत्यपथ और सूर्यदेव का सत्य प्रकाश वरदान। अब सूर्य तीर्थपुर में शांति लौट आई थी। अकाल और रोग का अंधकार मिट चुका था। हर घर में समृद्धि थी और हर हृदय में सूर्यदेव के प्रति भक्ति का भाव। गांव के लोग अर्चना को आदर से सूर्य माता कहने लगे थे। वह अब सबके लिए मार्गदर्शक बन चुकी थी। परंतु सूर्यदेव जानना चाहते थे, क्या उसका सत्य के प्रति विश्वास उतना ही अडिग है जितना उसका प्रेम और करुणा है? क्योंकि भक्ति का सबसे ऊंचा चरण सत्य ही होता है। अभिमान का बीज। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। नाम था चंद्रपाल। वह बहुत धनवान था, पर हृदय से छलपूर्ण। वह गांव में व्यापार करने के बहाने लोगों को अपने स्वार्थ के लिए फंसाने लगा। धीरे धीरे उसने सभी को अपने कर्ज में बांध लिया। गांव के लोग उसके ऋणी बन गए। जब अर्चना को यह बात पता चली तो उसने चंद्रपाल को बुलाकर कहा, जब उसमें सत्य और न्याय हो, लोगों का अनाज लूटना अधर्म है। चंद्रपाल हंसने लगा। तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? तू तो बस पूजा पाठ करने वाली औरत है। अर्चना ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं, पर सत्य स्वयं बोलता है। झूठ का अंधकार। चंद्रपाल को यह अपमान सहा नहीं गया। उसने षड्यंत्र रचा। रात के समय उसने गांव के मंदिर से कुछ स्वर्ण पात्र चुरा लिए और सुबह सबके सामने कहा, देखो, मंदिर का सोना अर्चना ने लिया है। लोग स्तब्ध रह गए। कई को विश्वास नहीं हुआ, पर कुछ संदेह करने लगे। देव शर्मा रो पड़े, मेरी बेटी पर झूठा आरोप, यह तो अधर्म है। अर्चना शांत रही। उसने सूर्य की दिशा में देखा और कहा, हे प्रभु, यदि मैं निर्दोष हूं तो सत्य का प्रकाश सबके सामने प्रकट कीजिए। सत्य की परीक्षा। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सब लोग एकत्र हुए। चंद्रपाल बोला, यदि यह निर्दोष है तो सूर्यदेव स्वयं साक्षी दें। अर्चना ने कहा, ठीक है, अगले रविवार को जब सूर्य आकाश में उदित होंगे तब उनका प्रकाश तय करेगा कि कौन सत्य है। गांव के लोग प्रतीक्षा करने लगे। रविवार का दिन आया। आकाश में हल्के बादल थे। अर्चना नदी किनारे खड़ी हुई। जल में सूर्य का प्रतिबिंब खोज रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, यदि मैं सत्य के मार्ग पर हूं
तो अपने प्रकाश से सबके भ्रम को मिटा दीजिए। क्षण भर में अंधकार हट गया। सूर्य की किरणें बादलों को चीरती हुई उतरीं और सीधी अर्चना पर पड़ीं। उसके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश का मंडल बन गया और उसी प्रकाश में मंदिर के चोरी गए स्वर्ण पात्र चंद्रपाल के घर से बाहर आ गिरे। लोगों ने देखा और विस्मित रह गए। सभी ने एक स्वर में कहा, सत्य की जय, सूर्यदेव की जय। सूर्यदेव का प्रकट होना। तभी आकाश से दिव्य संगीत गूंजा और वहां प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। उनकी देह से निकलते प्रकाश से पूरा गांव आलोकित हो गया। उन्होंने कहा, वत्से अर्चने, तूने आज यह सिद्ध किया कि सत्य सबसे बड़ा तप है। जो झूठ के सामने भी नहीं झुकता, वही मेरा सच्चा उपासक है। अब से तू सत्य प्रकाश कहलाएगी। तेरा नाम लेकर जो भी रविवार को सत्य का पालन करेगा, उसके जीवन में कभी झूठ का अंधकार नहीं आएगा। चंद्रपाल रो पड़ा। वह बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने लालच में सत्य को भुला दिया। सूर्यदेव बोले, सत्य से गिरने वाला भी यदि पश्चाताप करे तो उसे भी प्रकाश मिल सकता है। क्षण भर में सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए, पर उनके प्रकाश की लहरें गांव के हर घर में फैल गईं। कृपा का प्रसार। अर्चना ने सबको एकत्र किया और कहा, सत्य की रक्षा तलवार से नहीं, प्रार्थना और धैर्य से होती है। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा आरंभ हुई। हर रविवार सूर्य पूजा के साथ सत्य व्रत भी रखा जाने लगा। लोग कहते, जो झूठ बोले उसके जीवन से प्रकाश मिट जाएगा। अर्चना अब सबको सिखाने लगी। सत्य बोलना कठिन है, पर वही जीवन का सबसे बड़ा तेज है। सूर्यदेव का अमर वचन। एक रात सूर्यदेव स्वप्न में अर्चना के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से, तूने आज मानवता को यह सिखाया कि भक्ति और सत्य एक ही प्रकाश के दो रूप हैं। अब से जो रविवार को यह कथा सुनेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसके घर से कभी झूठ, भ्रम और भय का अंधकार नहीं मिटेगा। उसका जीवन सूर्य के समान स्वच्छ और तेजस्वी रहेगा। अर्चना ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाग 5 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि भक्ति का सबसे शुद्ध रूप सत्य है और सत्य का सबसे बड़ा पुरस्कार शांति। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु सूर्यदेव, मुझे हर परिस्थिति में सत्य बोलने और निभाने की शक्ति दीजिए। उसके जीवन से झूठ, भय और अपमान का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। आज भी सूर्य तीर्थपुर के सत्य प्रकाश मंदिर में हर रविवार जब सूर्य की किरणें शिवलिंग पर पड़ती हैं, तो कहा जाता है, यह वही प्रकाश है जो अर्चना की सत्य भक्ति से प्रकट हुआ था। भाग 6। अर्चना की क्षमा ज्योति और सूर्यदेव का दिव्य आशीर्वाद। सूर्य तीर्थपुर में अब अर्चना का नाम केवल गांव तक सीमित नहीं था। दूर दूर के लोग उसकी कथा सुनने आते। कई नगरों से व्यापारी, ब्राह्मण और गृहस्थ आकर कहते, हमें वह कन्या दिखाओ जिसने सूर्यदेव को प्रसन्न किया। परंतु प्रसिद्धि के साथ साथ अभिमान के बीच भी कई लोगों के मन में पनपने लगे। कुछ ब्राह्मणों को लगा, एक स्त्री कैसे सूर्यदेव की सर्वप्रिय बन सकती है। उन्होंने आपस में कहा, हमें इसका अभिमान तोड़ना होगा। और इस प्रकार अर्चना के जीवन में क्षमा की अगली परीक्षा प्रारंभ हुई। झूठा दोष। एक दिन नगर के मुख्य ब्राह्मण वेद प्रकाश गांव आए। वे विद्वान थे पर ईर्ष्यालु। उन्होंने अर्चना से कहा, कन्या, यदि तू सच में सूर्यदेव की प्रिय है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, वरना तेरी प्रसिद्धि केवल छल है। अर्चना मुस्कुराई, महाराज, मैं कोई विदुषी नहीं, सिर्फ भक्त हूं, पर आप प्रश्न पूछिए। वेद प्रकाश ने पूछा,
सूर्यदेव का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? क्या वह अग्नि है, तेज है या सत्य है? अर्चना ने शांत स्वर में कहा, प्रभु सूर्यदेव का सबसे बड़ा स्वरूप क्षमा है, क्योंकि वे हर दिन उस पृथ्वी पर प्रकाश देते हैं जो उन्हें अपशब्द कहती है। फिर भी वे कभी नाराज नहीं होते। सभा मौन हो गई, पर वेद प्रकाश यह उत्तर सुनकर जल उठे। उन्होंने कहा, यह स्त्री अब देवताओं से बड़ा बोलने लगी है। इसका घमंड मिटाना होगा। अपमान की आंधियां। अगले दिन उन्होंने लोगों में अफवाह फैला दी। अर्चना कहती है कि वह सूर्यदेव से बड़ी है। कुछ अंधविश्वासी लोग तुरंत मान गए। वे उसके घर के बाहर जमा हुए और बोले, तूने देवता का अपमान किया। देव शर्मा रो पड़े। बेटी, तूने क्या कहा था? अर्चना बोली, पिताजी, मैंने केवल इतना कहा कि सूर्यदेव क्षमा के रूप हैं, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोगों ने उसके घर में पत्थर फेंके और उसे अपमानित किया। उसने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु सूर्यदेव, यह सब आप ही की इच्छा है। यदि मेरा कथन गलत है तो मेरा प्रकाश नष्ट हो जाए, और यदि सत्य है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सबको क्षमा कर सकूं। भक्ति की परीक्षा। 3 दिन तक अर्चना मौन रही। उसने अन्न जल त्याग दिया। रविवार की भोर आई। वह नदी किनारे गई। कमजोर शरीर से भी उसने जल उठाया और कहा, हे सूर्यदेव, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगी। बस इतना वरदान दीजिए कि मैं अपने अपमान करने वालों को क्षमा कर सकूं। अचानक तेज हवा चली। आकाश में बादल उमड़ पड़े। लोगों ने सोचा कि तूफान आने वाला है, परंतु तभी बादलों को चीरती हुई सूर्य की एक किरण उतरी। सीधी अर्चना के माथे पर सूर्यदेव का प्रकट होना। उसी किरण से प्रकाश का एक मंडल बना और उसमें प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। उनकी देह स्वर्णिम, नेत्र करुणा से भरे हुए और वाणी शीतल थी। उन्होंने कहा, वत्से अर्चने, तूने आज भक्ति की अंतिम सीढ़ी पार कर ली है। जिसने अपमान के बीच भी प्रेम रखा, वही सच्चा भक्त है। तूने यह सिद्ध किया कि क्षमा ही मेरा सच्चा स्वरूप है। इसलिए आज से तेरा नाम अक्षमा ज्योति होगा। जो रविवार को तेरे नाम से प्रार्थना करेगा और अपने शत्रु को क्षमा करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। सभा में खड़े सब लोग स्तब्ध थे। वेद प्रकाश रो पड़े। वह अर्चना के चरणों में गिरकर बोले, कन्या, मुझे क्षमा करो। मैंने अहंकार में तुझे अपमानित किया। अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सूर्य का प्रकाश किसी पर रुकता नहीं, तो मेरी क्षमा भी किसी पर रुक नहीं सकती। कृपा का चमत्कार। सूर्यदेव ने अपने हाथ से अर्चना के माथे को स्पर्श किया। क्षण भर में उसका चेहरा तेज से दमक उठा। उन्होंने कहा, वत्से, अब से तेरा प्रकाश दूसरों को क्षमा करना सिखाएगा। तेरे नाम से लोग झगड़ों का अंत करेंगे और हृदयों में शांति का सूर्य उगेगा। सूर्यदेव आकाश में विलीन हो गए, पर उनके प्रकाश से पूरा गांव सुनहरी आभा से भर गया। लोगों ने मिलकर कहा, आज हमने सच्चे सूर्य का दर्शन किया। क्षमा ज्योति का मंदिर। अर्चना ने उसी दिन निर्णय लिया, अब मैं गांव के मध्य एक मंदिर बनवाऊंगी, जहां कोई भी झगड़ा करने वाला नहीं, बल्कि मेल कराने वाला आएगा। कुछ ही महीनों में मंदिर बन गया। उसका नाम रखा गया क्षमा ज्योति सूर्य मंदिर। वहां हर रविवार लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते और सूर्यदेव को अर्घ्य देते। धीरे धीरे गांव में झगड़े समाप्त हो गए। सबके हृदय में शांति और प्रकाश बस गया। सूर्यदेव का अमर वचन। एक रात सूर्यदेव स्वप्न में अर्चना के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से, तूने यह सिद्ध किया कि भक्ति का सबसे दिव्य रूप विनम्रता है। अब से जो व्यक्ति रविवार को यह कथा सुनेगा, सूर्य को अर्घ्य देगा और अपने अपमान करने वालों को क्षमा करेगा, उसके जीवन में कभी कलह, पीड़ा या अंधकार नहीं रहेगा। अर्चना ने सिर झुकाकर कहा,
प्रभु, यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भाग 6 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि क्षमा सबसे बड़ा तेज है और विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु सूर्यदेव, मेरे हृदय से द्वेष मिटा दीजिए और मुझे क्षमा की शक्ति दीजिए। उसके जीवन से अंधकार, वैर और पीड़ा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आज भी क्षमा ज्योति सूर्य मंदिर में जब सूर्य की पहली किरण मूर्ति के माथे पर पड़ती है तो लगता है जैसे अर्चना स्वयं मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, प्रकाश वहीं स्थायी है जहां क्षमा रहती है। भाग 7। अर्चना का आत्म प्रकाश और सूर्य देव का अद्भुत वरदान। अब सूर्य तीर्थपुर में अर्चना का तेज चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। दूर देशों से लोग आते और उसके दर्शन करते। कई विद्वान कहते, इस कन्या की वाणी में सूर्य का प्रकाश है। कई दुखी लोग कहते, इसके दर्शन मात्र से मन का अंधकार मिट जाता है। पर अर्चना अब भी वैसी ही विनम्र थी। वह कहती, प्रकाश मेरा नहीं, प्रभु सूर्यदेव का है। मैं तो केवल उनके तेज का एक छोटा अंश हूं। अंतर्मन की शांति की खोज। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। सूर्य अस्त होने को था। आकाश लालिमा से भर गया था। अर्चना उस दृश्य को देख रही थी और उसके मन में एक प्रश्न उठा, प्रभु सूर्यदेव तो सबको प्रकाश देते हैं, परंतु मैं अब भी अपने भीतर अधूरापन क्यों महसूस करती हूं? वह बोली, हे प्रभु, मैंने सबके दुहक मिटाए, सबको क्षमा की शिक्षा दी, पर क्या मैं स्वयं को पहचान पाई? वह ध्यान में बैठ गई। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया। सूर्य की किरणें उसके चारों ओर घिरने लगीं और वह ध्यान में लीन हो गई। प्रकाश की अनुभूति। उस रात्रि उसने अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा वह एक विशाल आकाश में खड़ी है, चारों ओर तेज, पर कहीं कोई सूर्य नहीं। तब एक स्वर गूंजा, वत्से अर्चने, जिस सूर्य को तू बाहर खोज रही थी वह तेरे भीतर ही है। वह घबराकर बोली, प्रभु यह कौन बोल रहा है? स्वर उत्तर देता है, मैं वही हूं जिसे तू सदा पूछती रही। मैं तेरे हृदय में स्थित आत्म प्रकाश हूं। क्षण भर में उसके भीतर से स्वर्णिम प्रकाश फूटने लगा। उसका मन, वाणी और आत्मा सभी एक लय में जुड़ गए। आत्मज्ञान की यात्रा। सुबह जब वह उठी, उसका चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था। लोगों ने पूछा, माता, आज आपका मुख और भी दिव्य क्यों लग रहा है? अर्चना मुस्कुराई, क्योंकि आज मैंने सूर्य को बाहर नहीं, अपने भीतर पाया है। अब वह हर व्यक्ति को यही सिखाने लगी। ईश्वर दूर नहीं है, वे हमारे कर्म, हमारी करुणा और हमारी शांति में बसे हैं। गांव के बच्चे कहते, माता, सूर्यदेव आपके भीतर रहते हैं। अर्चना मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, वे तुम्हारे भीतर भी हैं, बस तुमने अभी तक उन्हें पहचान नहीं पाया। सूर्यदेव का प्रकट होना। एक रविवार की भोर थी। अर्चना ध्यान में बैठी थी। अचानक प्रकाश का मंडल बना और उसमें से प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। उनका रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी था, परंतु दृष्टि में करुणा की गहराई थी। वे बोले, वत्से अर्चने, तूने अब तक दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटा। अब समय है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचाने। जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। आज से तू आत्म प्रकाश कहलाएगी। तेरा ध्यान और तेरा नाम हर साधक के लिए दीपक बन जाएगा। जो रविवार को पर यह कथा सुनेगा और अपने भीतर झांककर सच्चे मन से आत्म प्रकाश खोजेगा, उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं रहेगा।
अर्चना ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु मैंने अब समझ लिया, भक्ति का अर्थ केवल पूजन नहीं, स्वयं के भीतर ईश्वर को अनुभव करना है। सूर्यदेव मुस्कुराए, वत्से तू अब मेरे तेज की मूर्ति बन गई है। जहां तू ध्यान करेगी वहां प्रकाश स्वयं उतर आएगा। क्षण भर में सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए, पर अर्चना के शरीर से प्रकाश की आभा निकलने लगी। गांव में नया युग। अर्चना अब किसी को उपदेश नहीं देती थी, बस मौन साधना करती। जो उसके पास आते उनका मन शांत हो जाता। कई लोग कहते, अब सूर्य तीर्थपुर केवल गांव नहीं, यह एक जीवंत तीर्थ बन गया है। रविवार को लोग उसके आश्रम में बैठकर ध्यान करते और कहते, हमारे भीतर भी सूर्य की किरण जाग उठी। धीरे धीरे उसके ध्यान से प्रेरित होकर कई अन्य गांवों में भी आत्म प्रकाश ध्यान की परंपरा शुरू हुई। सूर्यदेव का अमर वचन। एक रात सूर्यदेव ने फिर से दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्से अर्चने, अब तेरा कार्य केवल इस गांव तक सीमित नहीं रहा। तू जहां भी जाएगी वहां अंधकार मिटेगा, क्योंकि तेरे भीतर का सूर्य अब अमर है। जो व्यक्ति रविवार को यह कथा सुनेगा, सूर्य को अर्घ्य देगा और आत्म ध्यान करेगा, उसका मन शांत रहेगा और उसके जीवन में कभी निराशा या भय का अंधकार नहीं रहेगा। अर्चना ने नम्रता से कहा, प्रभु यही मेरी भक्ति की पूर्णता है। भाग 7 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रकाश वही है जो भीतर से जागे, और सच्चा भक्त वही है जो स्वयं को पहचान ले। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सूर्य को अर्घ्य देकर ध्यान करता है और यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु सूर्यदेव, मेरे भीतर का आत्म प्रकाश जागृत करें। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता। वह चाहे कहीं भी जाए, सूर्य की कृपा उसके साथ रहती है। आज भी सूर्य तीर्थपुर के आत्म प्रकाश आश्रम में हर रविवार जब सूर्य की पहली किरण अर्चना की समाधि पर गिरती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य स्वयं कह रहा हो, अर्चना तू अब केवल मेरी भक्त नहीं, मेरे तेज की सजीव प्रतिमा है। भाग 8। अर्चना का लोक कल्याण और सूर्यदेव का प्रकाश। यज्ञ वरदान। सूर्य तीर्थपुर अब एक तीर्थ बन चुका था। हर दिशा से लोग वहां आते थे। कहीं से व्यापारी, कहीं से साधक, कहीं से स्त्रियां अपने परिवार के सुख के लिए, तो कहीं से वृद्ध अपने जीवन की शांति के लिए। हर रविवार गांव का आकाश घंटियों, वेद मंत्रों और सूर्य स्तोत्रों से गूंज उठता। अर्चना अब सबको यही सिखाती, प्रकाश केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए होता है। लोक कल्याण का विचार। एक दिन अर्चना नदी किनारे बैठी थी। वह देख रही थी कि सूर्य की किरणें जल पर पड़कर दूसरे तट को भी प्रकाश दे रही थीं। उसके मन में विचार आया, प्रभु का प्रकाश एक जगह नहीं रुकता, तो मेरी भक्ति भी क्यों केवल इस गांव तक सीमित रहे। वह मन ही मन बोली, हे सूर्यदेव, मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके प्रकाश को पूरे संसार तक पहुंचा सकूं। तभी आकाश में हल्की स्वर्णिमा फैली और उसकी चेतना में एक दिव्य संकेत गूंजा, वत्से, अब तू मेरा कार्य संसार में फैलाएगी। प्रकाश यज्ञ की स्थापना कर, जहां हर मनुष्य अपनी अंधकारमय सोच को प्रकाश में परिवर्तित करने का संकल्प ले। प्रकाश यज्ञ की शुरुआत। अगले रविवार अर्चना ने पूरे गांव को एकत्र किया। उसने कहा, अब से सूर्य व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि यज्ञ बनेगा, प्रकाश यज्ञ। इस यज्ञ में हम दीप जलाएंगे, परंतु वह दीप हमारे हृदय के अंधकार को मिटाने का प्रतीक होगा। हर व्यक्ति प्रतिज्ञा करेगा कि वह किसी एक जीवन में प्रकाश लाएगा, किसी गरीब की सहायता, किसी दुखी को सांत्वना या किसी शत्रु को क्षमा। गांव के लोग बोले, माता, यह तो अद्भुत विचार है,
अगले रविवार जब प्रकाश यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सूर्य की किरणें स्वयं मंदिर की वेदी पर उतरी। दीपक की लौ उन किरणों से मिलकर एक दिव्य ज्योति बन गई। लोगों ने कहा, सूर्यदेव स्वयं इस यज्ञ में उपस्थित हैं। सूर्यदेव का आशीर्वाद। संध्या के समय जब यज्ञ समाप्त हुआ, अचानक मंदिर के ऊपर स्वर्ण आभा फैल गई। उसमें से प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। उनकी देह से तेज निकल रहा था, पर नेत्रों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्से अर्चने, तूने आज मेरी भक्ति को कर्म का रूप दिया है। यही सच्ची पूजा है, जब मनुष्य केवल ईश्वर की नहीं, सृष्टि की सेवा करे। आज से जो कोई भी प्रकाश यज्ञ करेगा, उसका जीवन भय, दुर्भाग्य और अंधकार से मुक्त रहेगा। उसके घर में सूर्य की किरणें सदा बनी रहेंगी। अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब यह यज्ञ केवल इस गांव का नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। सूर्यदेव बोले, तथास्तु। क्षण भर में उनका रूप विलीन हो गया, पर आकाश में स्वर्णमय प्रभा देर तक चमकती रही। प्रकाश यज्ञ का प्रसार। अब अर्चना गांव गांव जाने लगी। जहां भी वह जाती, लोग उसके चरणों में बैठकर कहते, माता, हमें भी प्रकाश देना सिखाओ। वह कहती, सूर्य की किरणें सभी के लिए समान हैं, बस हमें अपने मन के पर्दे हटाने हैं। उसके मार्गदर्शन से सैकड़ों गांवों में प्रकाश यज्ञ प्रारंभ हुआ। कहीं लोग अन्नदान करते, कहीं लोग क्षमा का दीप जलाते, कहीं लोग शिक्षा का यज्ञ करते। धीरे धीरे पूरा प्रदेश भक्ति और सेवा की ज्योति से भर गया। ईर्ष्या और परीक्षा, लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार अपना अस्तित्व बचाने आता ही है। कुछ लोगों ने कहा, अर्चना अब स्वयं को देवी समझने लगी है। उन्होंने उसके यज्ञ को रोकने की कोशिश की। एक बार एक नगर में उसके यज्ञ स्थल पर आग लगा दी गई। लोग भयभीत हो गए, पर अर्चना शांत रही। वह बोली, प्रकाश को जलाने वाले भूल जाते हैं कि प्रकाश स्वयं अग्नि से ही जन्मा है। उसने सूर्य की दिशा में प्रार्थना की, प्रभु, इस अग्नि को विनाश नहीं, पुनर्जन्म का प्रतीक बनाइए। क्षण भर में तेज वायु चली और आग बुझ गई। वह जो यज्ञ कुंड था, उसकी राख से नई ज्वाला उठी और उसमें से प्रकाश की किरणें फैल गईं। लोगों ने देखा, सूर्य की आकृति स्वयं उस अग्नि में उभर आई है। वे सभी नतमस्तक हो गए। सूर्यदेव का दिव्य संदेश। संध्या को अर्चना ध्यान में बैठी थी। सूर्यदेव का स्वर उसके भीतर गूंजा, वत्से अर्चने, तूने यह सिद्ध किया कि प्रकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब से जो रविवार को यह कथा सुनेगा और किसी एक व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाएगा, वह मेरे विशेष आशीर्वाद का पात्र बनेगा। उसके घर में कभी निराशा, कलह या दरिद्रता नहीं टिकेगी, क्योंकि उसका जीवन स्वयं यज्ञ बन जाएगा। अर्चना की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, प्रभु, अब मेरा जीवन सफल है। मैंने आपको केवल देखा नहीं, आपको कर्म में अनुभव किया। भाग 8 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति केवल आराधना नहीं, लोक कल्याण है। जो स्वयं प्रकाश पाले और दूसरों में बांटे, वही सूर्यदेव का सच्चा भक्त कहलाता है। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सूर्य को अर्घ्य देता है और किसी एक व्यक्ति के जीवन में मदद का दीप जलाता है, उसके जीवन से अंधकार, दुहक और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाते हैं। आज भी सूर्य तीर्थपुर में प्रकाश यज्ञ की परंपरा चलती है। हर रविवार जब सूर्य की पहली किरण वेदी पर गिरती है, तो लोग कहते हैं, देखो, आज भी अर्चना का प्रकाश जीवित है। यह वही तेज है जिसने अंधकार को हारना सिखाया। भाग 10।
सूर्य व्रत की शपथ और अर्चना का अमर प्रकाश। अर्चना के सूर्य में विलीन हो जाने के बाद पूरा सूर्य तीर्थपुर मानो मौन हो गया। लोगों के मन में गर्व भी था और शून्यता भी। गांव का हर दीपक बुझा सा लगने लगा। स्त्रियां आंसू बहाकर कहती, माता अर्चना अब नहीं रहीं, हम किससे मार्ग मांगेंगे। बालक कहते, हमारे सूर्य माता हमें छोड़कर क्यों चली गईं? किंतु देव शर्मा की वाणी अब भी गूंजती थी, जिसने सच्चे सूर्य को पहचाना वह कभी अंधकार में नहीं रहता। प्रकाश का चमत्कार। एक रविवार की भोर थी। गांव के लोग नदी तट पर इकट्ठे हुए, जहां अर्चना ने अंतिम बार सूर्य को अर्घ्य दिया था। सबने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु सूर्यदेव, आपकी भक्त अर्चना तो अब नहीं रही, पर कृपया हमें भी उसी भक्ति का अंश दीजिए। जैसे ही उन्होंने जल अर्पित किया, पूरा आकाश स्वर्ण आभा से भर गया। सूर्य की किरणें जल से उठकर एक विशाल प्रकाश मंडल बनाने लगीं। उस प्रकाश में धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरी। वह स्वयं सूर्यदेव थे। उनकी वाणी मधुर और गंभीर थी। वे बोले, गई हो, पर उसका तेज अब तुम सबके भीतर है। आज से मैं सूर्य व्रत की शपथ तुम्हें सौंपता हूं, जिससे तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकाश का मार्ग बने। सूर्योदय सूर्य व्रत की शपथ। सूर्यदेव ने अपने स्वर्ण कमंडलू से जल की बूंदें भूमि पर गिराईं। जहां बूंदें पड़ीं, वहां से कमल खिल उठे। उन्होंने कहा, सुनो, यह है सूर्य व्रत की शपथ। जो व्यक्ति रविवार को श्रद्धा से स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देगा और यह 5 संकल्प धारण करेगा, वह अर्चना के समान तेजस्वी बनेगा। फिर उन्होंने कहा, पहला संकल्प, मैं किसी के अंधकार में प्रकाश बनूंगा, चाहे वह शब्दों से हो, कर्म से या करुणा से। दूसरा संकल्प, मैं सत्य से कभी विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि सूर्य का तेज झूठ में नहीं बसता। तेरा संकल्प, मैं किसी भूखे या पीड़ित की सहायता अवश्य करूंगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सबको समान रूप से पोषित करती हैं। चौथा संकल्प, मैं अपने अपमान करने वालों को क्षमा करूंगा, ताकि मेरे भीतर का प्रकाश धुंधला ना हो। पांचवां संकल्प, मैं हर रविवार आत्मचिंतन करूंगा और अपने भीतर बसे सूर्य को नमन करूंगा। जैसे ही लोगों ने ये 5 शपथ दोहराईं, आकाश में अर्चना का स्वर गूंजा। जो इन संकल्पों को निभाएगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। अर्चना ज्योति का प्राकट्य। सूर्यदेव ने कहा, अब तुम्हें एक प्रतीक दूंगा, जो युगों युगों तक तुम्हें अर्चना की याद दिलाएगा। उन्होंने अपनी करों से एक स्वर्ण कमल बनाया, जिसकी पंखुड़ियों से तेज निकल रहा था। उसके मध्य में एक लौ थी। वह लौ स्वयं अर्चना की आत्मा थी। सूर्यदेव बोले, यह अर्चना ज्योति है। इसे जहां भी रखा जाएगा, वहां रोग, भय और दरिद्रता नहीं टिकेंगे। यह लौ केवल घी से नहीं, भक्ति और सत्य से जलती है। लोगों ने अर्चना ज्योति को मंदिर में प्रतिष्ठित किया। उस दिन से हर रविवार जब सूर्य की पहली किरण उस ज्योति पर पड़ती है, तो उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। सूर्यदेव का अंतिम उपदेश। सूर्यदेव ने कहा, वत्सो, अब मेरा यह वचन सुनो। जो व्यक्ति रविवार की यह कथा सुनकर सच्चे मन से सूर्य को अर्घ्य देगा और अपने कर्मों से किसी के जीवन में प्रकाश लाएगा, वह अर्चना के समान ही मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाएगा। और जब वह मृत्यु के बाद इस संसार से विदा होगा, तब मैं स्वयं उसे अपने लोक में स्थान दूंगा। यह कहकर सूर्यदेव ने दोनों हाथ उठाए। उनके तेज से आकाश आलोकित हो गया और धीरे धीरे वे स्वर्ण किरणों में विलीन हो गए। सूर्य व्रत की परंपरा का आरंभ। सूर्यदेव के अंतर ध्यान होने के बाद गांव के सभी लोगों ने प्रण लिया, अब हर रविवार की यह कथा सुनाई जाएगी और सूर्य व्रत की शपथ ली जाएगी। धीरे धीरे यह परंपरा देश देशांतरों में फैल गई।
कहीं अर्चना ज्योति का मंदिर बना, कहीं सत्य प्रकाश दीपमाला की प्रथा शुरू हुई। हर घर में रविवार की सुबह दीपक जलने लगा। बच्चे कहते, मां, आज सूर्य माता की कथा सुननी है, और वृद्ध कहते, अर्चना की भक्ति आज भी जीवित है। सूर्यदेव का अमर वचन। शास्त्रों में बाद में यह श्लोक जोड़ा गया, यह पठेत रविवासरे अर्चनायाः शुभां कथाम् न तस्य जीवनम तिमिरम न तस्य पथो व्रतम भवेत्। अर्थात जो व्यक्ति रविवार को अर्चना की शुभ कथा पढ़ता या सुनता है, उसका जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता और उसका मार्ग कभी धर्म से विचलित नहीं होता। भाग 10 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि सत्य, सेवा, क्षमा, करुणा और आत्मज्ञान, यही 5 दीपक मिलकर सच्चा सूर्य बनाते हैं। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, सूर्य को अर्घ्य देकर यह संकल्प लेता है, हे प्रभु सूर्यदेव, मैं अपने जीवन में प्रकाश बनूंगा और दूसरों के अंधकार को मिटाने का प्रयास करूंगा। उसके घर से दुहक, भय, दरिद्रता और निराशा सदा के लिए मिट जाते हैं। उसके जीवन का हर दिन स्वयं सूर्यदेव की किरणों जैसा पवित्र बन जाता है। आज भी विश्व प्रकाश तीर्थ में जब सूर्य की पहली किरण अर्चना ज्योति पर गिरती है, तो वहां उपस्थित लोग कहते हैं, देखो, सूर्यदेव और अर्चना आज भी एक हैं। जब भी हम यह कथा सुनते हैं, हमारे भीतर वही प्रकाश फिर से जीवित हो उठता है। भाग 11। अर्चना कथा का फल और सूर्यदेव का शाश्वत वरदान। अर्चना के सूर्य में विलीन होने और सूर्य व्रत की शपथ के प्रारंभ के बाद कई वर्ष बीत गए। सूर्य तीर्थपुर अब एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से साधक, राजा, व्यापारी और साधारण गृहस्थ यहां आकर रविवार के दिन कथा सुनते और सूर्य व्रत करते। हर रविवार का सूर्योदय मानो स्वर्णिम संगीत में ढला होता था। गंगा तट पर दीपक जलते, घंटियां बजती और सूर्यदेव के मंत्रों से पूरा वातावरण कंपन करता था। एयुएम घृणी सूर्याय नमः। उसकी गूंज से हवा भी पवित्र लगती थी। कथा सुनने का प्रभाव। कथा सुनने वालों में हर वर्ग का व्यक्ति आता। कोई निर्धन था, कोई असहाय, कोई निराश, पर कथा सुनकर हर व्यक्ति का चेहरा बदल जाता। एक बार एक वृद्धा आई। उसने पुजारी से कहा, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास अर्घ्य के लिए तांबे का लोटा भी नहीं, क्या मैं कथा सुन सकती हूं? पुजारी मुस्कुराया, मां, कथा सुनने के लिए धन नहीं, मन चाहिए। वृद्धा कथा सुनती रही, आंसू बहते रहे। सप्ताह बाद जब वह लौटी, तो उसके घर में अचानक धन की प्राप्ति हुई। वह बोली, यह कथा केवल कहानी नहीं, यह तो सूर्य की जीवित कृपा है। सूर्यास्त सूर्यदेव का चमत्कार। एक अन्य रविवार को एक सैनिक आया। वह युद्ध में घायल था और चल नहीं पा रहा था। वह कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गया। सूर्य को अर्घ्य देते समय उसने प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मैं जीवन भर रण में लड़ा, पर अब अपने भीतर के भय से जीत नहीं पा रहा। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, एक सुनहरी किरण उसके पैरों पर पड़ी। वह खड़ा हो गया। सब लोग विस्मित रह गए। वह बोला, आज मैंने जाना कि सूर्य का प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी उपचार करता है। सूर्यदेव का प्रकट होना कुछ वर्षों बाद एक विशेष रविवार आया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष का दिन। भोर की बेला में जब हजारों लोग कथा सुन रहे थे, तो आकाश अचानक स्वर्णिम हो उठा। सूर्य की किरणें मंदिर की वेदी पर सीधी पड़ीं और वहां एक दिव्य स्वर गूंजा। वह स्वयं सूर्य देव थे। उनकी वाणी गगन में फैल गई। वत्सो, सुनो मेरे वचन। जो कोई इस अर्चना कथा को श्रद्धा से सुनता है और रविवार को सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से 3 शत्रु सदा के लिए दूर हो जाते हैं। दरिद्रता,
भय और दुर्भाग्य। दरिद्रता इसलिए नहीं रहती क्योंकि वह कर्मयोगी बनता है। भय इसलिए नहीं रहता क्योंकि वह सत्य का मार्ग देखता है। और दुर्भाग्य इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसका मन प्रकाश से जुड़ जाता है। अर्चना की कथा केवल कथा नहीं, यह आत्मशुद्धि की साधना है। जो इसे सुनता है वह मेरे लोक में स्थान पाता है। लोग आंसू बहाने लगे। कईयों ने सूर्य को नमन करते हुए कहा, प्रभु, यह कथा हमारे जीवन की दिशा बदल गई। 3 वरदान। सूर्य देव ने आगे कहा, जो यह कथा सुनकर व्रत करेगा उसे मैं 3 वरदान देता हूं। पहला, उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। दूसरा, उसके परिवार में रोग और कलह नहीं टिकेंगे। तीसरा, उसके मन में सदा शांति और तेज रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति यह कथा दूसरों को सुनाए तो उसके 7 कुल तक प्रकाश की कृपा बनी रहेगी। यह कहते ही आकाश में असंख्य कमल खिल उठे। वातावरण में हल्की सुगंध फैल गई। कथा की महिमा का प्रसार। उस दिन से अर्चना कथा का प्रसार होने लगा। राजाओं ने अपने नगरों में रविवार कथा सभाएं प्रारंभ की। गृहस्थों ने अपने घरों में सूर्य दीपमाला जलाना आरंभ किया। कृषक खेत जोतते समय सूर्य का नाम लेने लगे। यह कथा जन जन की भक्ति बन गई। यह कथा जहां भी सुनाई गई वहां अंधकार नहीं ठहरा। घर में दीपक टूटे पर लौ नहीं बुझी। बीमार ठीक हुए, दरिद्र संपन्न हुए और झगड़े प्रेम में बदल गए। सूर्यदेव का अमर वचन। सूर्यदेव ने कहा था, अर्चना कथा को सुनना ही साधना है। जो रविवार को यह कथा सुनता है सूर्य को अर्घ्य देता है और अपने कर्म से किसी के जीवन में उजाला लाता है, वह मनुष्य धरती पर मेरे तेज का प्रतिनिधि होता है। उसका घर सूर्यलोक का अंश बन जाता है और उसके जीवन में कभी रात्रि नहीं आती। भाग 11 का समापन। इस प्रकार सूर्यदेव ने यह सिद्ध किया कि सत्य कथा केवल श्रोता को नहीं बदलती, वह उसके संपूर्ण जीवन को आलोकित कर देती है। कहा जाता है, जो रविवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है और सूर्य को अर्घ्य देकर यह संकल्प लेता है, हे प्रभु सूर्यदेव, जैसे आपने अर्चना के जीवन से अंधकार मिटाया, वैसे ही मेरे और मेरी संतति के जीवन से भी दुहख और दुर्भाग्य मिटा दीजिए। उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती, भय उसे छू नहीं सकता और उसका घर सूर्य के समान तेजस्वी रहता है। आज भी सूर्य तीर्थपुर के मंदिर में जब रविवार की सुबह अर्चना कथा सुनाई जाती है तो लोग कहते हैं, देखो, जहां यह कथा होती है वहां सूर्यदेव स्वयं सुनने आते हैं। भाग 12। सूर्यदेव का अंतिम उपदेश और अर्चना कथा का समापन। कई वर्ष बीत गए। अर्चना कथा अब केवल सूर्य तीर्थपुर तक सीमित नहीं रही। देश के हर कोने में यह कथा गूंज रही थी। हर रविवार को लोग अर्चना की स्मृति में दीप जलाते और सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रार्थना करते, हे प्रभु सूर्यदेव, हमारे जीवन को भी अर्चना जैसा उज्जवल बनाइए। धीरे धीरे यह कथा सूर्य धर्म का अंग बन गई। यह केवल व्रत नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन गई। सत्य बोलना कनक्खा और भीतर के प्रकाश को पहचानना। अर्चना की स्मृति का चमत्कार। एक दिन सूर्य तीर्थपुर में कुछ बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बालक नदी में गिर गया। लोग दौड़े पर वह नहीं मिला। सभी व्याकुल हो गए। तब मंदिर की वेदी पर रखी अर्चना ज्योति अचानक तेजी से जल उठी। सूर्य की किरणें उस ज्योति से मिल गईं और नदी पर सुनहरी चमक फैली। क्षण भर में बालक स्वयं किनारे पर आ गया। वह कांपते हुए बोला, मुझे एक दीदी ने पकड़ा और बाहर निकाला। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। लोगों ने समझ लिया यह अर्चना का ही आशीर्वाद था। उस दिन से फिर एक नई मान्यता जुड़ी। जहां अर्चना कथा सुनाई जाती है
वहां स्वयं सूर्यदेव और अर्चना का प्रकाश उपस्थित रहता है। सूर्यदेव का पृथ्वी पर पुनः आगमन। एक रविवार को जब सहस्त्रों लोग सूर्य तीर्थपुर में कथा सुन रहे थे तो आकाश अचानक स्वर्णिम हो उठा। वेद मंत्रों की ध्वनि बढ़ गई, वातावरण में मधुर गंध फैल गई और मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश अवतरित हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे मानवीय रूप लेने लगा। वह स्वयं सूर्यदेव थे। उनकी देह से अनगिनत किरणें निकल रही थीं और प्रत्येक किरण में अर्चना का प्रतिबिंब झलक रहा था। लोग नतमस्तक हो गए। सूर्यदेव बोले, वत्सो, आज मैं अंतिम बार इस कथा के लिए आया हूं। अर्चना की कथा अब संपूर्ण हो चुकी है, पर इसका प्रकाश अनंत रहेगा। आज मैं तुम्हें जीवन का सर्वोच्च सत्य बताता हूं। सूर्यदेव का अंतिम उपदेश। सूर्यदेव बोले, मनुष्य यह समझता है कि मैं आकाश में हूं, पर वास्तव में मैं हर हृदय में हूं। जब कोई सत्य बोलता है, मैं उसकी वाणी में चमकता हूं। जब कोई भूखे को भोजन देता है, मैं उसकी हथेली की ऊष्मा में रहता हूं। जब कोई अपने शत्रु को क्षमा करता है, मैं उसकी आंखों की शांति में बसता हूं। और जब कोई अपने भीतर झांक कर कहता है, मैं भी ईश्वर का अंश हूं, तब मैं उसके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता हूं। यही वह मार्ग है जिससे अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। भीड़ स्तब्ध थी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सूर्यदेव बोले, अब तुम सब मेरे स्वरूप बनो। जो दूसरों में प्रकाश फैलाएगा वह स्वयं सूर्य कहलाएगा। अर्चना का दिव्य दर्शन। तब मंदिर की दीवारों पर प्रकाश की लहरें उठीं। उनमें से धीरे धीरे एक स्त्री आकृति उभरी। वह स्वयं अर्चना थी। उसका रूप पहले से भी अधिक उज्जवल था। नेत्रों में करुणा थी और मुख पर अनंत शांति। वह सूर्यदेव के सामने फोल्डेड हैंड्स से खड़ी हुई। सूर्यदेव बोले, वत्से, तेरी भक्ति ने पृथ्वी को आलोकित किया। अब तू इस सृष्टि में नहीं, हर भक्त के मन में रहेगी। अर्चना मुस्कुराई और बोली, प्रभु, अब कोई अंधकार नहीं, हर हृदय में आपका ही सूर्य है। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और वह सूर्य की किरणों में समा गई। कथा का समापन चमत्कार। जब सूर्यदेव अंतर्ध्यान हुए तो मंदिर के ऊपर से एक दिव्य पुष्प वृष्टि हुई। हजारों कमल आकाश से गिरे और हर कमल की पंखुड़ी पर एक वाक्य लिखा था,